भारतीय वायुसेना के जवानों ने किस प्रकार से पाकिस्तान द्वारा भेजे गए मिसाइलों को धराशायी किया और किस प्रकार से पाकिस्तान की धरती पर आग उगली, देखिए। और इसी कड़ी में मिलवाते हैं एक जवान से। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश भारतीय, धाकड़ है भिवानी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मिट्टी गांव से हैं हमारे साथ एक सैनिक है सोमवीर जी, वो साथ है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। और अपने और भी साथी हैं जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आज हम क्यों जानने लग रहे हैं कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें एक फौजी था जो मिट्टी गांव से संबंधित है, वो मिट्टी गांव का भांजा है और उससे मिलने खातर हम जानने लग रहे हैं। और भाई उससे चलेंगे, आज बातचीत करवाएंगे। उसके बड़े बड़े चलना पे इंटरव्यू आ रहे हैं, बड़ा फेमस हो रहा है आज। तो आज भाई उससे फौजी साहब है मिलने खातर हम चल रहे हैं। ओहो ये फौजी साहब, ये तो जान लग रहे हैं। रुकोयो 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 फौजी साहब, रुकोयो। ओहो यो है कि रोकियो रोकियो फौजी साहब, रोकियो, रोको रोको रोको। आ जाओ। एक बार लगा लो बाइक ने साइड में। हम तो इतनी दूर तो आए थे, आप तो जाने लग गए। अच्छा अच्छा, जल्दी कोई काम हो गया? आ जाओ। राम राम भाई साहब, राम राम। आ जाओ भाई। देखो ये काम है मिट्टी, और इसमें भी भाई कई फौजी गए हैं। ये देखो शहीद स्मारक है नायब सूबेदार सोमवीर कादियान जी का, जो 8 जाट रेजिमेंट में थे। राम राम जी। राम राम जी। राम के नाम है जी भाई? मेरा नाम जी वदार अशोक कुमार है। मैं भी आर्मी से। अच्छा अच्छा, अभी आर्मी से रिटायर्ड हो? हाँ जी, हाँ जी। तो मिट्टी का में जो है बहुत बड़े सैनिक हैं। हाँ सर, 300 साढ़े 300 सैनिक हैं सर, और एक्स सर्विसमैन में करीब 150 करीब एक्स सर्विसमैन है। अच्छा ये हमारा भांजा है सर। अच्छा अच्छा। ऑक्सर सिंदूर में ये बलराम ने जो बहुत ठीक, बड़ा ठीक, काम किया है। वाह जी वाह जी। हमारे प्राउड फील करते हैं। तो आज हमारी किस्मत है कि हम इस जैसे हमारे भांजे हैं, तो इसने बहुत अचीवमेंट बहुत बढ़िया कराया। और ऑफिसर सिंदूर के अंदर इन जो अपने कमांड संभाली, और अभी ये रिटायरमेंट आ गया, और इसको एक सुनहरा मौका मिला। ये भाग्यशाली है कि लास्ट में फौजी आदमी को एक सबसे बड़ी तमन्ना होती है कि अपना कुछ जो बीते पल हैं वो याद दिलाने के लिए, आप नीचे वाले बच्चों को बताने के लिए ना कुछ चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इसको जो किस्मत वाला है, हम रिटायरमेंट आ गए 2019 में, हमारे मौका नहीं मिला, तो इसको ये मौका मिला। मौका मिल गया। वो तो ये अपने बयान करेंगे जी, बताएंगे क्या क्या इनके साथ में किया, इन्होंने क्या किया। ठीक है जी, आ जाओ, थोड़ी और आगे से आ जाओ, और ऐसी बातचीत करांगे। और जी बोले राम जी। बहुत बढ़िया जी। राम राम सारा दर्शकन भी राम राम और जय हिंद। जय हिंद। तो मिट्टी में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, बचपन भी क्या उड़ा है बताओ है? मेरा जी ननियाल नानेरा ही हो अपना गांव। अच्छा, अच्छा। गांव मेरा मूल गांव जो बेसिक गांव तो राजस्थान में इधर पास में ही है। अच्छा। 20 मिनट का रास्ता, 20-25 मिनट का आसियावाज। बचपन मेरा कहते हैं खुलने के बाद जो बचपन था, और गर्मियों की छुट्टियां से लेकर बहुत सा टाइम मेरा इस गांव में बीता है। मतलब मेरी यादें इस गांव से जुड़ी हुई है जी बिल्कुल। तो ये तो सैनिका का गांव से, तो उनका 350 के आसपास सैनिक हैं, और शहीद भी कई हो रहे हैं इस गांव से। मतलब कहते हैं पूरी पृष्ठभूमि इस गांव की सैनिकों की है। इसमें एक्स सर्विसमैन भी बहुत ज़्यादा हैं इस गांव से, सर्विंग भी बहुत ज़्यादा हैं। और हमारे सामने जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं, मतलब बहुत एक कहते हैं कि पवित्र जगह आप लोगों ने आगे मुझे रोका है। अमर शहीद सूबेदार नायब सूबेदार सोमवीर कादियान जी, 8 जाट रेजिमेंट सोरी चक्रवाड़ी, 2019 में एक टेररिस्ट को मारने के लिए उनको सूर्य चक्र से सम्मानित किया गया था, और इस ऑपरेशन में वो देश के लिए शहीद भी हो गए थे। तो बड़ी मान सम्मान की बात है सबके लिए। तो कितनी खुशी होती है जब इस तरह के गांव में अपना ननियाल है? बहुत खुशी होती है जी। ऐसे गांव जिसकी पृष्ठभूमि फौजियों की है, सैनिकों की है। जब भी इस गांव में आता हूं मैं, सबसे गांव में एंट्री करते सबसे पहले तो हमें शहीद स्मारक दिखता है, तो एक सलामी हमें शहीद स्मारक को देके आते हैं, और बड़ी खुशी के पल है। और अभी भी इस गांव से बहुत से लोग जो पुलिस सेवा, डिफेंस में अभी भी टोटल सर्विंग में है। अच्छा, आपने प्रेरणा कितने आप ही बताऊँ? मुझे प्रेरणा सर मेरे नाना जी से,
अच्छा, आपके नाना जी? मेरे नाना जी 3 जाट रेजिमेंट में थे, जो 1965 और 65 की दोनों लड़ाइयाँ लड़ी थी पूछ लैंड में जी। तो 3 जाट रेजिमेंट वो यूनिट थी जिसने पाकिस्तान में डोगराई, बैटल ऑफ डोगराई लड़ी थी, जिसने 3 जाट रेजिमेंट, उस यूनिट में मेरे नाना जी थे। उस यूनिट ने 2 बार छोकिल जो नहर थी लाहौर के पास में, उसको क्रॉस किया था। दोनों बार मतलब इसके जो नहर का जो पुल होता है, पाकिस्तानी सेना ने उस पुल को उड़ा दिया था। उसके बाद भी उस यूनिट के सैनिकों ने उस नहर को पार किया था। फेमस बैटल थी जिसने लाहौर पे कब्जा किया, उन्होंने उनसे मिली थी। इसके अलावा कारगिल वार था जिसने मुझे प्रेरित किया था कि बड़े होकर आपको फौज में जाना है। अच्छा, वहीं से आपने प्रेरणा मिली, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है, लाहौर पर कब्जा करने वाला यूनिट में आपके नाना जी थे। जी जी। तो पहले आपकी ज्वाइनिंग कब हुई और कब आपने ये नौकरी ज्वाइन करी? मैंने 2005 में सर्विस को ज्वाइन किया था 12वीं क्लास के बाद, और 2025 तक मैं 20 साल तक सर्विस में रहा था। फिर 30 जून 2025 को मैं सर्विस से डिस्चार्ज हो गया था। रेगुलर मतलब इंगेजमेंट पीरियड खत्म होने के बाद मैं अलग अलग देश के अलग जगह पर मैं पोस्टिंग रहा, जामनगर, श्रीनगर, दिल्ली, और लास्ट पोस्टिंग मेरी पंजाब में जलंधर के पास एक एयरबेस है जहाँ से ऑपरेशन सिंदूर की मेन लड़ाई लड़ी गई थी, वहाँ पर मैं मेरी लास्ट पोस्टिंग थी। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताओ, किस तरह ये ऑपरेशन चल रहा, कितने दिन पहले आप लोगों ने तैयारी करी, किस तरह की तैयारी करी? 22 अप्रैल की उस दर्दनाक घटना के बाद 24 अप्रैल से हम लोगों ने इस ऑपरेशन की तैयारी शुरुआत कर दी थी, और 7 मई से लेकर 10 मई तक ये ऑपरेशन चला था। और इस ऑपरेशन में जो हमारी यूनिट थी S-400 यूनिट है, उसके अलावा जो एडी सिस्टम, जितने भी एडी सिस्टम थे अपने एयरफोर्स के, ब्रह्मोस, पिथौरा, MR-7, स्पाइडर, आकाश न्यू जनरेशन, आर्मी की एडी गन थी, 2-3 टाइप की आर्मी की एडी गन, जिसमें L-70 की मेन भूमिका थी। इन्होंने अपना पूरा रोल अदा किया। इसके अलावा एयरक्राफ्ट जो एयर स्ट्राइक करके आए थे, सुखोई 30, राफेल, मिराज, जगुआर, सब ने एक्टिवली इस वार में पार्टिसिपेट किया था। और उनको जो पाकिस्तान को टोटल जो डैमेज किया था, S-400 ने पाकिस्तान के 5 फाइटर, लड़ाकू जहाज और एक कवाक्स जहाज होता है, जिसको 314 किलोमीटर की रिकॉर्ड दूरी पर मार गिराया था। इस युद्ध में मेरे यूनिट के किसी बंदे को भी और इक्विपमेंट को, किसी को कोई नुकसान, रत्ती पर नुकसान नहीं होता। जितने भी टारगेट हम पे आए थे, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, सारे ध्वस्त कर दिए? सारे दोस्त मैंने हवा में ध्वस्त कर दी, किसी को नीचे नहीं गिरने दिया था। टोटल कलेक्टिवली पूरी एयरफोर्स ने अप्रोक्सीमेटली 6 रडार यूनिट पाकिस्तान की, 9 टेररिस्ट कैंप, 11 एयरबेस, और इसके अलावा जो हमने टारगेट नष्ट किए 5 लड़ाकू और एक अवक्स से अलावा, एक अवक्स और एक उनका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो, और कुछ अन्य फाइटर जहाज जिनकी संख्या अभी तक पता नहीं चल पाया। ये कह लो कि आपको 50 से 60% एयरफोर्स की हमने ख़त्म कर दी थी, और इस तरीके से ब्रूटल तरीके से ख़त्म किया था कि उनको सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया था। अच्छा, 50-60% खत्म होना पाता था, खत्म हो गया है, फिर बचा के? बिल्कुल, तभी तो सरेंडर कर पाए थे। और इस हालत में उनकी रनवे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े दिन पहले अभी बहुत सी एयरबेस का लोगों ने रिनोवेट करने के लिए दोबारा से टेंडर निकाले हैं। अच्छा, तो फौजी साहब, जो आप जो मिसाइल आया करती उन्हें ध्वस्त कराया करती, तो उसमें कितना सेकंड का मिनट का अंतर होया करता कि भाई न्यू लगा भाई जैसे यही पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मार गिराया करती, कितना अंतर होया करता है? मिसाइल की जो स्पीड रहती है जनरली किसी देश उसकी जो स्पीड रहती है एयरक्राफ्ट से 5 से 6 गुना ज़्यादा रहती है, 6 से ज़्यादा ही स्पीड रहती है मिसाइल की। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब ये समझ लो कि अगर लाहौर से पीछे से अगर मिसाइल आपने छोड़ा है तो 1 से 2 मिनट लगती है पंजाब सेक्टर में उस मिसाइल को आते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता उस मिसाइल को पंजाब सेक्टर में आने के लिए। तो 1-1 सेकंड हमारे लिए मायने रखता है। 1-1 सेकंड का खेल था। जितने डिसीजन लिए गए थे वो माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड के हिसाब से लिए गए थे, और सारे जो डिसीजन, जितने भी डिसीजन थे वो सारे स्टिक और अच्छे साबित हुए। और इस युद्ध में, इस ऑपरेशन में हम लोगों को सफलता। कई बार ऐसा भी टाइम आया, अभी आप लोगों को ऊपर से आदेश मिले हों, अब भाई फटाफट अपनी जगह खाली कर दो, यहाँ मिसाइल गिरने वाली है? अब बहुत बार हुआ। जैसे ये सिस्टम ऐसा, जैसे आप लोग अगर काम करते हो, आपने अपना रडार ऑन कर लिया या मिसाइल फायर कर दी, उसके बाद आपकी लोकेशन भी एनिमी कंट्री के पास चली जाएगी कि यहाँ से मिसाइलें आ रही है। तो जैसे उनको पता चला कि S-400 जैसा एक विशाल सिस्टम है इनके पास, उनको पहले से पता था। तो जब तक इसको नहीं मारेंगे हम लोग, तब तक इनकी जो कहते हैं ना एयर टेरिटरी जो होती है, वायु क्षेत्र, उनमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जब तक S-400 को नहीं मारेंगे तब तक अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट हम लोग घुसा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उनका टारगेट था हम लोगों को मारना। हमें मारने के चक्कर में पूरी एयरफोर्स, एक जो युद्ध 4 दिन का युद्ध था, उसमें से 10 तारीख का जो युद्ध था वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स, पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स को मिला के वर्सेस S-400 की हमारी यूनिट अकेले का था। यानी एक का टारगेट था उनका? एक ही टारगेट था, एक दिन, उस रात और उस दिन
ये था 17 से 18 घंटे जो लड़ाई लड़ी थी, पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स थी और एक S-400 की यूनिट थी, उसके बीच में थी। अच्छा, पाकिस्तान ने कुछ भ्रम भी फैलाया, भाई हमने मार गिराए इंडिया के पूरी रेजिमेंट मार गिराए, इस तरह का कुछ भी फैलाया गया था। वो ठीक था, गलत था, कितना बिल्कुल सच्चाई गलत था, थी? वो रूमर था, रूमर मतलब झूठ है, झूठ और रूमर एंड प्रोपेगेंडा इज पार्ट ऑफ वार। रूमर और प्रोपेगेंडा ना युद्ध में यूज़ करने वाले टूल होते हैं, तो उन लोगों ने खूब यूज़ किया था। 99% रूमर एंड प्रोपेगेंडा यूज़ किया था। हर रोज़ वो एक झूठ का दावा करते थे कि हमने S-400 को मार दिया था, अगले दिन फिर से उन्हें क्लेम करना पड़ता था कि हमने मार दिया है, और वो लोग हमें हर दिन झूठ में मारते थे और हम सच में वापस आते थे और जय हिंद बोलते हुए फिर से उन पर हमला करते थे। अच्छा, लोग उन पर कितना विश्वास करते होंगे? वे आज भी नहीं कहा हमने मार दिए, कल के फिर नहीं कहा हमने मार दिए, फिर वो दोबारा लोगों ने सवाल भी करे होंगे कि नहीं करे होंगे? देखो वो हमारी जनता हमारे साथ है, हमारी जनता को हमसे मतलब है, उनकी जनता को उनसे मतलब होगा। अगर वो लोग कहते हैं कि मुंगेरी लाल के सीन को पहले देखना चाहते हैं तो देखिए, किसी ने कहा, किसी ने उनके हिसाब से अगर क्रिकेट मैच अगर ऑनलाइन नहीं होता ना या ब्रॉडकास्ट नहीं होता, वो लोग कभी भी हम लोगों से ना नहीं हारते। कहने का मतलब ये कभी नहीं मानते कि हम लोग हार गए। वो तो क्रिकेट मैच लाइव होता है तो सब पूरी दुनिया उसको देखती है। यानी पूरा पाकिस्तान दिल्ली में मुंगेरी लाल के सीन सपने देखना मतलब झूठी जीत का दावा करना, उसके लिए वो सब यात्राएं निकालना और झूठे मेडल देना। S-400 को यूनिट को मारने के लिए उन लोगों ने 14 अगस्त को एक सेरेमनी आयोजित की थी, जिसमें एक अफसर साहिबान को इसी बात के लिए अवार्ड दिया गया था, गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था कि इन्होंने S-400 यूनिट को मार दिया था, जो बिल्कुल झूठ है। एक भी इक्विपमेंट, मतलब कहते हैं ना, हमारा एक भी हथियार S-400 का कोई नष्ट नहीं हुआ, हम तक मिसाइल कुछ नहीं आई, हमारा किसी भी सैनिक की जान और माल की कोई हानि नहीं हुई। आ जाए इसी युद्ध की जीत को पर प्रेसिडेंट मोदी ने भी आपको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया है, तो कितनी खुशी मिलती है ये अवार्ड प्राप्त करके? ये बहुत खुशी की बात होती है और उम्मीद करता हूँ कि जो युवा साथी हैं मेरे गांव के, या जहाँ से मैं जुड़ा हूँ, जिस मिट्टी से मैं जुड़ा हूँ, इस गांव की मिट्टी से जुड़ा हूँ, या जहाँ से भी मैं जुड़ा हूँ, या जो लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, अगर वो लोग प्रेरणा लेते हैं, उस चीज़ से इंस्पिरेशन लेते हैं कि मुझे भी अवार्ड जीतते जीतते। फौजी क्या है, पैसे के लिए, अवार्ड के लिए काम नहीं करता। ये तो एक मोमेंट ऐसा आया था, युद्ध में हम लोगों को धकेल दिया गया। युद्ध में पाकिस्तान ने हमें धकेला। इंडिया कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं करता या कभी नहीं चाहता कि उनकी धरती हमें छीन लें या हम लोग युद्ध करने लगते हैं। कुछ मजबूरी होती है जो कि इंडिया को युद्ध करना पड़ता है। उस मजबूरी में हम लोगों को धकेला गया और जब हम लोग जीत के निकले तो किसी न किसी टीम लीडर पे या जवान जिसने कुछ अलग काम किया हो, उसके सिर्फ मतलब सर पर एक फोटा लगाया जाता है जीत का, मैंने तो मैच दिया जाता है, तो मैं अपनी टीम का नेतृत्व कर रहा, तो वो चेहरा मुझे बनाया गया। तो मुझे खुशी की, जीत की खुशी भी है, साथ साथ में ये कि समझ लो कि अगर ये मेडल मैंने जीता है तो मेरी पूरी यूनिट के हर बंदे ने जीता है, कि कोई जो मेडल मिलता है पूरी यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी पूरी टीम को समर्पित करना चाहेंगे? पूरी टीम को मैं समर्पित करना चाहूँगा और उन वीरांगनाओं को जिन्होंने अपनी स्वाद को इस कायराना हरकत में उठाया था, उनको समर्पित करना चाहूँगा। तो देश की जनता को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहिए? देश की जनता को यही कहना चाहता हूँ भाई, देश की जो भारतीय फौज जो ब्रीफिंग देती है ऑपरेशन के बारे में या जो बताती है, उस पर विश्वास कीजिए। आपको किसी भी मीडिया, पेड मीडिया, जो भी कहना चाहते हो आपसे, पाकिस्तानी मीडिया हो या कुछ भी अपोजिशन बोले या जैसी सरकार कुछ बोले, किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। फौज की जो ब्रीफिंग होती है, फौज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, जो सच निकल के आता है, उस पर विश्वास कीजिए। आप किसी पार्टी या किसी और मीडिया चक्कर में मत पड़िए। सच जो है वो फौज ही बताएगी आपको, और झूठे और भ्रम में मत पड़िए। देश सर्वप्रिय है और देश के लिए हमेशा खड़े रहिए, विपरीत परिस्थिति में कैसी भी हो, देश सर्वप्रिय है। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब। जय जैन साहब। तो भाई ये थे हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर के नायक, मैं तो नायक ही कहूँगा, भलेराम जी, जिन्होंने पता नहीं कितने पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं उनको ध्वस्त किया है इनके नेतृत्व में। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें